आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो हमको क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n बराबर ज्योमेट्रिक मीन, हाँ, गुणोत्तर माध्य। अब तुम लोग जानते हो कि ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य होता क्या है, अंडर रूट ए बी ना। तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं ये ज्योमेट्रिक मीन के बदले क्या लिख दूंगा यहाँ पर, अंडर रूट ए बी। हाँ, तो जरा ध्यान देना। तो मैं इसको 27 क्वेश्चन में मैं इसको ऐसे लिखा, बराबर ये मैं ए बी की पावर 1/2 किया, ठीक हो गया। फिर से मैं इसको ऐसे लिखा, ये तो जो पावर है वो ए के साथ भी गया, वो बी के साथ भी गया, ठीक हो गया। अब मैंने ये वहां ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, 1/2 बी की पावर हाफ इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n कर दिया। तो इसको ऐसे ही लिखा, इसको मैंने ऐसे ही लिखा। यहाँ ये फर्स्ट वाले के साथ गया प्लस ये सेकंड वाले के साथ गया। तो ध्यान देना, a की पावर हाफ b की पावर हाफ इंटू ए की पावर n प्लस a की पावर हाफ b की पावर हाफ b की पावर n, ठीक हो गया। अब जब ध्यान देना, a की पावर n प्लस 1 ऐसी रहा, b की पावर n प्लस 1 ऐसी रहा। ये देखो a और a है ना, जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, जब आधार समान हो तो घाते जुड़ जाते हैं। तो देखो ए है ना, तो a की पावर 1/2 इसके साथ है प्लस n इसके साथ है, और b की पावर 1/2 प्लस सेम चीज b भी है, a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 प्लस n। ध्यान देना, तो ये हमने आधा काम किया, ठीक हो गया। इसके बाद मैंने ये a की पावर वालों को साथ में लिया, b की पावर वालों को मैंने साथ में लिया। तो जरा ध्यान देना, तो मैं a की पावर n प्लस 1 हाँ ये पर रखा, इस a की पावर वाले को यहाँ लाऊंगा, तो ये प्लस है तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा। ध्यान देना, थोड़ा सा टफ है, कोशिश करना, ठीक हो गया। बराबर, और यहाँ पहले और साथ में क्या है, b की पावर हाफ है, बराबर यहाँ पहले से a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 प्लस n है, तो ये उस साइड गया माइनस b की पावर n प्लस 1। या मैं सबको ऐसा करो, सबको एक साइड ही लाता हूँ, ठीक हो गया। तो मैं ये a के साथ ये वाला इस साइड आया, फिर यहाँ क्या बचा, b की पावर n प्लस 1 बचा, और ये इस साइड आया तो a की पावर 1/2, ये साइन प्लस है, साइड आके माइनस हो गया, b की पावर 1/2 प्लस n बराबर 0। तो जरा ध्यान देना, इन दो में कॉमन आएगा और इन दो में कॉमन आएगा। अब इन दो में कॉमन क्या आएगा, ध्यान देना, तो इन दो में कॉमन क्या आएगा कि a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन लिया मैंने, इन दो में a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या बचा है, तो देखो ये a n प्लस 1 है ना, तो अगर मैं a 1/2 बचा, देखो अगर समझने के लिए इन दो को मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा, a की पावर 1/2। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, ये तो क्या आ गया, a की पावर n प्लस 1, हाफ हाफ क्या हो गया, 1 ना। तो इसका हम लोग कॉमन सही है, ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, इन दो में कॉमन क्या लिया, a n प्लस 1/2, तो यहाँ बचा a की पावर हाफ बचा माइनस b की पावर हाफ बचा, ठीक हो गया। सेम कॉमन में यहाँ भी देता हूँ, b की पावर n प्लस 1/2 लिया,
ठीक है, कॉमन लिया और यहां से क्या बचा, बी की पावर तो हाफ बचा और बी की पावर हाफ बचा और क्या बचा, और माइनस ए की पावर हाफ बचा बराबर 0 आ गया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना लास्ट वन। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसके बाद क्या करता हूं कि हाँ, इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा, ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ इक्वल्स टू, इस पूरे को मैंने उस साइड भेज दिया, हाँ राइट साइड भेज दिया, तो साइड माइनस आएगा ना, तो ये आएगा बी की पावर n प्लस 1/2, 1/2 ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ, तो ये तो ऐसे रहा। हाँ, अब मैं इसमें से माइनस, ये क्या है, पहले b है, हाँ ये पहले b है, तो ध्यान देना पहले क्या है, b है, तो b की पावर हाफ माइनस ए की पावर हाफ, तो मैं इस पूरे को राइट साइड ले गया तो माइनस आया, बाकी वो उतरा। अब मैं ये है माइनस बी की पावर n प्लस 1/2, तो ध्यान देना अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तो बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो जो अगर माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, इससे एक फायदा हो गया, क्या कि इससे ये कटा, तो क्या बचा, an प्लस 1/2 बराबर bn प्लस 1/2, तो हमको यहां पर से क्या मिला, an प्लस 1/2 बराबर bn प्लस 1/2। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि ये अपॉन में लाए, an प्लस 1/2 अपॉन में लाए bn प्लस 1/2 बराबर 1। देखो दोनों की पावर सेम है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ, a प्लस बी n प्लस 1/2, ठीक है, दोनों की पावर बराबर है, देखो 1 है, 1 किसी की भी पावर 0 हो तो क्या आता है, 1 आता है। अब क्योंकि हमको लेफ्ट साइड a अपॉन b चाहिए था, तब हमने यहाँ भी a अपॉन b लिखा है। अब देखो जब बेस सेम होता है, बीच में इक्वल्स टू होता है, तो पावर भी क्या होता है, आपस में सेम होता है, तो m की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, जरा इसको समझ के करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, जरा ध्यान से देखना, दो संख्याओं का योगफल उसके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। ठीक है, ध्यान देना, तो क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने बोला लेट a एंड b आर टू नंबर्स, ठीक है, हिंदी में दो संख्याएं a और b है, तो ज्योमेट्रिक मीन, अब मैंने तुमको इससे पहले कुछ में बताया था, अगर हमारे पास दो नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √ab होता है ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन को गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखोगे कि माना दो संख्याएं a और b है, तो गुणोत्तर माध्य या शॉर्टकट में GME लिखते हैं इसको, √ab। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इन दो नंबरों का सम 6 टाइम है, ध्यान देना 6 टाइम है, किसके, ये ज्योमेट्रिक मीन के, गुणोत्तर माध्य के, ये हमको दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ हिंदी में प्रश्नानुसार। तो अब हम लोग जानते हैं, हाँ हम लोग क्या जानते हैं, ध्यान देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ध्यान देना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब भाई ये कैसे आया बोलोगे तो, हाँ तो मैं इसको जरा ध्यान देना सॉल्व करता हूँ खाली समझने के लिए। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना, इसे सॉल्व करके ये आया -4ab ऐसे रहा। ठीक हो गया,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab क्या होता है माइनस 2ab ना। तो ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4। क्यों इसे सॉल्व करके ये तो आ रहा ना। तो जरा ध्यान देना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं a माइनस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकता हूं। ठीक हो गया। अब ध्यान देना a b का स्क्वायर a b हमको कितना दिया है 6 रूट ab का होल स्क्वायर माइनस 4ab 6 का स्क्वायर 36 रूट ab का स्क्वायर ab माइनस 4ab तो ये आ गया 32ab आ गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 32ab आ गया। ठीक हो गया। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, हाँ यहाँ पर लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड या सिंपल सा a माइनस बी ये स्क्वायर मैंने उस साइड भेजा तो रूट 32ab आ गया। ठीक हो गया। नहीं अगर मैं 32 को सॉल्व करता हूं तो 32 को 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा ना ये जोड़ा तो 4 रूट 2। तो मैं यहाँ को a माइनस बी बराबर रूट 32 को 4 रूट 2 लिख सकता हूँ और ये रूट a b पहले से है। तो इसको बोल दिया मैंने 1, इसको बोल दिया इक्वेशन मैंने 2। तो ध्यान देना ये हमको दिया था, हाँ ये हमको दिया है और ये हमने लिखा है क्योंकि इसको सॉल्व करके ये आता है तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज करके ये लिखा है क्योंकि जिससे हमको a माइनस बी मिले। तो ध्यान देना। अब लास्ट काम क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इन दो इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे। हाँ तो पहले मैं इक्वेशन 1 लिखता हूं। ठीक हो गया। फिर इसके नीचे मैं इक्वेशन बी लिख देता हूं। इसको मैंने जोड़ दिया। ठीक हो गया। नहीं ये जोड़ा ना तो प्लस माइनस गया a 2a बराबर। अब मैं इसको जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा ध्यान देना 6 रूट ab प्लस 4 रूट 2 रूट ab ना ऐसे ही तो लिखूंगा मैं इसको। तो इसके बाद हमको यहां से क्या मिलेगा ध्यान देना जरा। तो इसके बाद हम लोग यहां से ध्यान देना तो ये है ना इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया। हाँ 2 रूट ए बी कॉमन ले लिया क्योंकि कॉमन तो आ ही रहा है 2। तो यहां से क्या बच गया 3 बचा प्लस यहां से बचा 2 रूट 2 बचा। ठीक हो गया। तो यहां से एक ही वैल्यू तो 2 से 2 गया तो ये क्या आ गया रूट ए बी 3 प्लस 2 रूट 2 ये आ गया ए। अब v की वैल्यू कहां से आएगी तो v की वैल्यू हम लोग चाहे यहां रखें चाहे यहां रखें बात लिखे तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 इस a की जगह मैं क्या लिख दूं रूट ए बी 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस b की जगह b रहा, हाँ और इक्वल्स टू 6 रूट ए बी। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ तो इसको सॉल्व मैं कैसे करूंगा ध्यान देना। हमें तो b चाहिए ये पूरा उस साइड गया तो b बराबर 6 रूट ए बी है ऐसा गया तो माइनस रूट ए बी ब्रैकेट में 3 प्लस 2 रूट 2। तो यहां से b आ गया इन दोनों में कॉमन आ गया रूट ए बी आ गया। यहां से बचा 6 माइनस
अब माइनस है तो अंदर ब्रैकेट खुलेगा तो साइन भी चेंज होगा, ये हो गया। तो बी आ गया रूट ए बी और 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया बी। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है तो 1 2 बोला है तो इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि इन दो नंबरों का रेशियो, इन दो नंबरों का रेशियो हमको बताना है। तो हम लोग इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 4 कर देंगे। तो उससे क्या होगा, a अपॉन बी बराबर, a अपॉन बी बराबर, तो ध्यान देना रूट ए बी 3 प्लस 2 रूट 2 आ गया अपॉन में रूट ए बी 3 माइनस 2 रूट 2 आ गया। इससे कटा तो क्या आ गया, a रेशियो b क्या आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। दोनों जो हमने किए बहुत इंपॉर्टेंट है।